क्या है, पूरे देश भर में करीब 12 करोड़ आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग का है और इनके कल्याण के लिए जसपुर, जहां से हम आते हैं, वहां पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई है स्वर्गीय बाला साहब देशपांडे जी के कर कमलों से। और लगातार अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम वनवासियों के हित में, उनके सुरक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है और उसी का एक विंग जनजातीय सुरक्षा मंच है और जिसके राष्ट्रीय संयोजक वर्तमान में श्री गणेश राम जी भगत हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं। सर, इन लोगों की मांग है कि डीलिस्टिंग की जाए। हाँ, वो जनजातीय सुरक्षा मंच का भी वही काम है कि वनवासियों का, आदिवासियों का हित रक्षण करना, धर्मांतरण का खिलाफत करना और डीलिस्टिंग कानून पास कराना। जैसे संविधान में व्यवस्था है कि एससी वर्ग के लोग अगर धर्मांतरित होते हैं तो वो एससी की सुविधा से वंचित हो जाते हैं, लेकिन एसटी में ऐसा नहीं है। तो एसटी वर्ग का वही मांग है कि जैसे एससी के लिए व्यवस्था है संविधान में, उसी तरह से एसटी में भी होना चाहिए कि जो धर्मांतरित हो जाते हैं उनको एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और जनजातीय सुरक्षा मंच इसकी भी मांग पुरजोर तरीके से उठा रही है। सर, राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार क्या करेगी सर? राज्य सरकार का इसमें कोई वो नहीं है, वो तो समाज का काम है। जो एसटी वर्ग के हैं, पहले भी एक बार करीब 28 लाख हस्ताक्षर करके वही तो कह रहा, हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति जी को सौंपे हैं। सर, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो गया है, जिन गारंटियों का जिक्र पहले किया गया था उसी को इसमें शामिल किया। कास्ट में सेंसस की भी बात कर रहे हैं सर, बहुत सारे न्याय की। और वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं करेंगे। घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम भी दिए उन्होंने। देखिए क्या है, आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्यों बोलते हैं ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब वो कुछ भी कर लें। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादा किए थे जन घोषणा पत्र में। 5 साल उनको शासन चलाने का अवसर मिला, एक भी काम पूरा किए नहीं किए। और पिछले चुनाव में भी हम लोग हमारी माता बहनों को 12,000 रुपये साल का देने की बात किए। उसके बाद ये लोग तत्काल 15,000 देने की बात किए, लेकिन कोई विश्वास किया? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1 लाख देने की बात बोलें, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें। अब बताइए, अब 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, अब कहाँ से पैसा देंगे? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आ रही नहीं है, 5 साल तो हम लोग हैं, केंद्र में उनकी सरकार बननी नहीं है, तो फार्म भरा देंगे तो 1 लाख रुपया लाएंगे कहाँ से? तो ये धोखा देने वाली पार्टी है। और जैसे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना, एक ही बार चढ़ती है। तो इससे अब कांग्रेस की भी वही हालत है। ये डूबता हुआ जहाज है, बिखराव हो गया है, सब लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। हम लोगों को प्रवेश कराने में मुश्किल हो रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं 300, 400 से 1000, 1200, 1500 अच्छे लोग, नगर निगम के महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व विधायक, नवीन जिंदल जैसे लोग आज भाजपा में आ रहे हैं। तो ये तो डूबता हुआ जहाज है, कभी भी इस काम को उन्होंने किया गया है कि हाथ से हताशा दूरी होगी, टैगलाइन है उसका। हालात सुधारेंगे। मैंने कहा ना कि देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। ये लोग कुछ भी कर लें अपने घोषणा पत्र में, अब देश की जनता इनके धोखे में आने वाली है। महंत जी के कमेंट के बाद आज खड़गे जी का एक कमेंट आया मोदी जी पे, जो कह रहे हैं कि मोदी जी अफीम खा के सो रहे थे जब चाइना हमारी टेरिटरी में घुस रहा था। ये लोग जितना गाली देंगे मोदी जी को, उतने हम लोगों को फायदा है। क्या क्या नहीं बोले? जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मौत का सौदागर बोले। जब वो बोले हम प्रधानमंत्री नहीं, हम प्रधान सेवक हैं देश के, हम चौकीदार हैं, तो चौकीदार चोर है बोले। लेकिन उनकी स्थिति क्या हो गई? कांग्रेस की कहां पर पहुंच गए? हम भी थे 2014 में पार्लियामेंट में, नेता प्रतिपक्ष बनने की औकात नहीं थी कांग्रेस की। 10% उनके सांसद नहीं आए थे। वो तो हमारी सरकार की दरिया दिली थी कि
खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए, अन्यथा देश की जनता इस जगह पर पहुंचा दी थी कि वो लोग नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाते। भूपेश बघेल में सर और औकात रहेगी फिर नेता प्रतिपक्ष बनने की इस बार? अब हमको तो नहीं लगता कि रहेगी।